नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मार्च शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी। उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने शुक्रवार को कहा कि इस वर्ष बजट में 75,000 कृषकों को 30,000 किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार किसान हित के लिए समर्पित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि तारबंदी के लिए सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को कम कर 2.5 हेक्टेयर करने के संबंध में परीक्षण करवाकर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में सीमावर्ती रावला थाना क्षेत्र के एक खेत में शुक्रवार दोपहर 3 किलो हेरोइन पड़ी मिली। हेरोइन पाकिस्तानी तस्करों द्वारा ड्रोन से ड्रॉप किए जाने की आशंका है। इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर लगभग 3 बजे रावला क्षेत्र में सूचना मिलने पर बीएसएफ और पुलिस मौके पर पहुंची। ग्राम पंचायत 12 KND के चक 3 KNM के एक रतीले खेत में पीले रंग का संदिग्ध पैकेट पड़ा था। उस पर हुक लगा हुआ था। मौके पर बीएसएफ और पुलिस के अधिकारियों ने पैकेट को खोला तो उसमें सफेद रंग के कपड़े की 2 थैलियां मिली। इसमें 1.5 किलो हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने दावा किया है कि बरामद हेरोइन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपए है। हेरोइन मिलने पर पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से आसपास के खेतों और इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कहीं कोई और संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। इसके बाद कल 23 मार्च को राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके लिए शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स की टीम रवाना हुई है। इस दौरान टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ व्हील चेयर पर बैठे हुए जयपुर एयरपोर्ट पर नजर आए। उनके साथ ही टीम के कप्तान रियान पराग, ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल और विकेट कीपर ध्रुव जुएल समेत सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। सभी पिंक शर्ट पहने नजर आए। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबले में रविवार को रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे। सीबीआई ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीनियर जीएम उदय कुमार को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। मुंबई के केईसी इंटरनेशनल के अधिकारी से ठेका पास कराने के लिए रिश्वत ली जा रही थी। सीकर में सौदा फाइनल हुआ, वहीं पर सीबीआई ने दबोच लिया। मामले में केईसी इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट जबराज सिंह समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अजमेर में प्राइवेट डॉक्टर से मारपीट मामले में जेईएन को सस्पेंड कर दिया गया। प्राइवेट डॉक्टरों और ब्राह्मण समाज के प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को कलेक्ट्रेट जांच कमेटी का गठन किया गया था। इसके बाद शाम को जेईएन को सस्पेंड और 7 होमगार्ड को हटाया गया। मामले के अनुसार अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम गुरुवार को शहर के प्राइवेट डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मकान पर कार्रवाई करने गई थी। डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि कार्रवाई का विरोध करने पर उसके साथ टीम से मारपीट की। इसके बाद प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य थाने में एकत्रित हुए और मामला दर्ज करवाया गया। एडीए की तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। राजस्थान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 800 बसें सर्विस मॉडल पर लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अंतर्गत 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बेड़े में शामिल की जाएगी। परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा, बजट घोषणा के क्रम में प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। अयोध्या में 2016-17 में पूरे साल भर मात्र 2,34,000 श्रद्धालु अयोध्या आते थे, लेकिन आज 16 करोड़ से अधिक लोग यहां भगवान श्री राम के दर्शन करने आ रहे हैं। यह अयोध्या की बढ़ती महिमा और भव्यता का प्रतीक है। अयोध्या में टाइमलेस अयोध्या लिटरेचर फेस्टिवल के भव्य शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या सनातन धर्म की आधार भूमि है। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि धर्म और साहित्य की प्रेरणा स्थली है। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास द्वारा रामायण और रामचरितमानस की रचना का उल्लेख करते हुए कहा कि अयोध्या हमेशा से साहित्यिक और संस्कृति का केंद्र रही है। अयोध्या सनातन धर्म का केंद्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा शुक्रवार को बेंगलुरु में हुई। बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तबला वादक जाकिर हुसैन, प्रीतीश नंदी सहित संघ के दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई। संघ के सह कार्यवाह मुकुंद सियार ने मणिपुर की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर बीते 20 महीने से बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों के बाद अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हालांकि राज्य में हालात सामान्य होने में अभी लंबा समय लगेगा। जयपुर में एक स्कूल में कैशियर के 25 लाख रुपए की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। स्टूडेंट से लाखों रुपए की फीस वसूली कर फेक रसीद दे डाली। स्कूल के बैंक अकाउंट में जमा नहीं करवाकर आरोपी कैशियर ने धोखाधड़ी की। श्यामनगर थाने में पीड़ित स्कूल प्रधानाचार्य ने कैशियर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया, श्यामनगर के निर्माण नगर स्थित प्राइवेट स्कूल के प्रधानाचार्य ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनके स्कूल में आरोपी कैशियर के पद पर तैनात था। स्कूल ऑफिस में फीस वसूलने की आरोपी की जिम्मेदारी थी। पेरेंट्स से स्कूल फीस वसूलने के बाद स्टूडेंट्स के अकाउंट में चढ़ाकर
स्कूल के बैंक अकाउंट में जमा करवानी थी। 19 मार्च से आरोपी कैशियर ने स्कूल आना बंद कर दिया। जांच करने पर पता चला कि करीब 25 लाख रुपए की फीस वसूल कर आरोपी ने स्कूल के बैंक अकाउंट में नहीं जमा करवाई। कोटा में शादियों के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बल्लभबाड़ी स्थित शॉप से अलग अलग ब्रांड का 703 किलो तेल घी सीज किया है। टीम ने मौके से 2 सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण सक्सेना ने बताया कि विभाग की टीम ने बल्लभबाड़ी इलाके में एक तेल घी विक्रेता की शॉप का निरीक्षण किया। यहाँ विभिन्न ब्रांड के घी व तेल का बेचान किया जा रहा था, जो कि बाजार भाव से कम भाव में था। मौके पर 35 टिन में कुल 525 किलो घी हाड़ौती फ्रेश, 12 टिन रिफाइंड पामोलिन कुकिंग मीडियम देवश्री मंगलश्री कुल 180 घी को सीज किया गया। रूस के साखा गणराज्य के उपाध्यक्ष किम बोरिसॉव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत से सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और आपसी सहयोग के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, व्यापार, उद्योग, खनिज संपदा और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को अच्छा करना था। मुख्य सचिव ने साखा गणराज्य के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए राजस्थान में निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण, मजबूत बुनियादी ढांचा और निवेश को प्रोत्साहन देने वाली राज्य सरकार की नीतियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल सदस्यों के साथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश पर विस्तार से चर्चा की। प्रतापगढ़ में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा रही है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 20 मार्च से शुरू होगी। पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित की गई। कक्षा 5वीं की परीक्षा 7 अप्रैल से शुरू होगी। इसमें 18,684 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक होगी। पहले दिन अंग्रेजी, 8 को हिंदी, 9 को पर्यावरण अध्ययन, 15 को गणित और 16 अप्रैल को तृतीय भाषा की परीक्षा होगी। 8वीं बोर्ड में कुल 18,308 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को बड़गांव में 60 फीट रोड की सीमा में आ रहे निर्माण को तोड़ा है, जिसके तहत 3 दुकान और एक बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि यूडीए की टीम ने बड़गांव सड़क सीमा में आ रही 2 दुकानों को तोड़ने के बाद एक कई मंजिला भवन को तोड़ा गया। टीम ने इसके साथ ही उनमें वहां के भराव हटाने का काम शुरू किया। बड़गांव में अब इस रोड पर 2 मकान और छोटे छोटे टीन शेड बचे हैं, जिनको ध्वस्त किया जाएगा। इसके बाद इस 60 फीट सड़क पे अवरोधक हटाए जाएंगे। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी अनरिजर्व स्पेशल ट्रेन आज से शुरू की जाएगी। यह ट्रेन 22 मार्च से 27 अप्रैल तक 18 फेरे करेगी। यह गाड़ी सीकर जिले के 3 स्टेशनों पर रुकेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेवाड़ी रिंगस स्पेशल ट्रेन 22, 23, 25, 29, 30 और 31 मार्च, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 26 और 27 अप्रैल को रेवाड़ी से सुबह 11:45 पर रवाना होकर दोपहर 2:45 पर रिंगस पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 09638 रिंगस रेवाड़ी ट्रेन 22, 23, 25, 29, 30, 31 मार्च, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 26 और 27 अप्रैल को रिंगस से दोपहर 3:05 पर रवाना होकर शाम को 6:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। रास्ते में यह ट्रेन रेवाड़ी, कोट, काटुवास, अटेली, नारनौल, अमरपुर, जोरासी, निजामपुर, डाबला, मांडवा, नीमका थाना, कांवड़, श्रीमाधोपुर और रिंगस स्टेशन पर ठहराव करेगी। ट्रेन में 8 जनरल क्लास और 2 गार्ड डिब्बे सहित कुल 10 डिब्बे होंगे। राजस्थान लोकसभा के सेनानियों का सम्मान विधेयक पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, जब मैं बाडमेर में लोकसभा का नॉमिनेशन भरकर वापस लौटा तो घर पर इनकम टैक्स सहित कई विभागों के नोटिस आए हुए थे। मैं जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुखिया को पता ही नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके ऐसा किया होगा। पीछे बैठे लोग षड्यंत्र रचते हैं कि सरकार की गलत इमेज बने। विधायक ने कहा कि पूरे लोकतंत्र के लिए काले बादल समान था। उस समय के हाल देखें तो कई सारे युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं, कई सारे भाई बाहर से देख रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।